एक जंगल में दो चिड़िया बहनें रहा करती थीं। भोली और लाली। भोली के कम पढ़े लिखे होने के कारण भोली का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं लाली की सुंदरता पर रामलाल एक अमीर तोते ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो लाली को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों चिड़िया बहनें आस पास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता लाली भोली को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे भोली, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। भोली को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। भोली के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार लाली से मदद की गुहार की। अरे लाली बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार चील के घर पर गए, मगर जमींदार चील ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो लाली बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं है। किंतु लाली ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन भोली ने सोचा, लाली ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूं। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा कबूतर दिखाई पड़ता है। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले पेड़ पर मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी ओर जा रही हूँ। लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका। तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे ये मटका। मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। भोली ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। भोली अपने भाई के घर पहुँच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तू इस जंगल में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई। भोली ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से उड़कर आई है और उड़कर ही तुझे जाना है बेटी। अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर जामुन है, तो वो जामुन खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, वही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से भोली वो घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। भोली फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे भोली, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद की? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में कबूतर बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक जामुन से भरा घड़ा दिया। कहा कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो जामुन नहीं खाए। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट तुम बेजामुन ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही भोली घड़े को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी।
अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, इतनी सारी सोने की मोहरे! तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक कबूतर बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान! मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भोली चिड़िया और उसके कौआ पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी